नमस्ते डियर क्लास। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर का कंक्लूजन। जो हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 का हम लोग लगभग सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं। लगभग नहीं, हम लोग सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है, और आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के कंक्लूजन। जैसे कि हम इस चैप्टर को पढ़े हैं, हमारे चैप्टर्स का नाम था ट्राइबल्स, नोमैड्स एंड सेटल्ड कम्युनिटीज। तो सबसे पहले हम लोग ट्राइबल्स के बारे में पढ़े, ठीक है। उसके बाद हम लोग नोमैड्स के बारे में पढ़े, उसके बाद हम लोग सेटल्ड कम्युनिटीज के बारे में पढ़े। इन तीनों चीजों के बारे में पढ़ करके हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे ट्राइबल्स ने ग्रो किया, ठीक है, क्या क्या समस्याएं आई इनको ग्रो करने में, ठीक है, ये इनको कैसे कैसे व्यवसाय के लिए इनको कैसे परेशानी होती थी। फिर हम लोगों ने नोमैड्स को देखा, फिर हम लोगों ने सेटल्ड कम्युनिटीज भी देखे, ठीक है। इन तीनों में मिलाकर के जो कंक्लूजन निकलता है वो हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए क्या है कि सोसाइटी इंटरेक्शंस अमॉन्ग द वर्ना बेस्ड सोसाइटी एंड द ट्राइबल सोसाइटी, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग कि दो तरह की सोसाइटी बढ़ चुकी है। जैसे कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी कहने का मतलब है कि कास्टिज्म सोसाइटी, जो लोग की मतलब कि जातीयता को बांट करके अपनी सोसाइटी चला रहे हैं, मतलब कि अपना समाज चला रहे हैं, वो एक सोसाइटी हो गई है। और एक हो गई है ट्राइबल सोसाइटी। तो हम लोग शुरू में क्या देखते हैं कि जो ट्राइबल सोसाइटी है वो अपने आप को मेन स्ट्रीम सोसाइटी से अलग रखती है। क्यों अलग रखती है? क्योंकि ये लोग मतलब उसको एक अलग समझते हैं। वो लोग समझते हैं कि ये लोग एक मतलब कि अनएजुकेटेड पर्सन है, ये लोग पढ़े लिखे हुए लोग नहीं है, इनको रहने की वो तरीका नहीं पता, तरकीब नहीं पता, इसके लिए मतलब उनको अलग रखती है। और वैसे भी ट्राइबल्स ये समझते हैं कि हमारे जो लोग हैं उनमें मतलब कि कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा ना हो, मतलब कि अगर हिंसा की भावना पैदा ना हो, इसके लिए वो लोग एक दूसरे से मिल करके रहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए वो लोग मेन स्ट्रीम सोसाइटी में ले जाते हैं और मेन स्ट्रीम सोसाइटी वाले इसके पास नहीं आते हैं। लेकिन हम लोग एक समय देखते हैं क्या कि जब नोमैड्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मतलब कि कुछ ट्राइबल्स ऐसे होते हैं कि मतलब वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को अपनाते हैं। कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो यही सोसाइटीज में रहते हैं। कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो सेटल्ड कम्युनिटीज अपनाते हैं। कुछ ट्राइबल्स होते हैं जो सेटल मतलब कि अपना वो वही करते रहते हैं जो कि हंटर गैदरर्स करते हैं। सेटल्ड कम्युनिटीज जो करती हैं वो करते रहते हैं, ठीक है। तो देखिए यही है कि वर्ना बेस्ड सोसाइटी मतलब कि एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी एक जाति के अनुसार बांट दिया गया, हायरार्कीज में बांट दिया गया कि सबसे पहले बड़े जाति के लोग, उससे छोटे, उससे जाति के लोग उससे छोटे, मतलब कि जैसे कि हो गया कि ब्राह्मण, राजपूत, क्षत्रिय, ठीक है, और वैश्य और शूद्र, इस तरह से बांट दिया गया, ठीक है। और उसके बाद ट्राइबल्स पीपल्स में भी जाति होता था, हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। देखिए सोशल चेंजेस टुक प्लेस। अब यहाँ पे सामाजिक जो है वो बदलाव आता है। सामाजिक बदलाव में क्या आता है कि जैसे देखते हैं कि ट्राइबल्स की भी लिवलीहुड्स जो है, मतलब इनका रहने का तरीका बदलता है, इन लोगों के खाने पीने का तरीके भी बदलते हैं, ठीक है। ये लोग भी अब मेन स्ट्रीम सोसाइटी का हिस्सा बनना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखते हैं कि एक समय पे बाजार करना, मतलब कि कुछ चीजों का आदान प्रदान करना, कि उनसे को ये चीजें दे दी और हम उनकी इस चीज के बदले उनसे कुछ ले लिए। जैसे कि जंगल में जो चीजें होती थी वो शहर वालों को दे देते थे और शहर वालों को जो चीजों की जरूरत पड़ती थी वो इनसे ले लेते थे, ठीक है। तो ऐसी चीजें को ये लोग करने लगे, तो इनको कुछ आइडिया मिला कि हम लोग भी जाकर के शहर में रह सकते हैं, तो इनकी सोसाइटी में भी काफी बदलाव आया। देखिए दिस इंटरेक्शंस कॉज द बोथ काइंड्स ऑफ सोसाइटी टू अडॉप्ट एंड द चेंजेस देम हाउ, ठीक है। अब देखिए क्या हुआ कि मतलब कि जैसे हमने आपको बताया ना कि क्या हुआ कि अब जो ट्राइबल्स थे वो शहर में जाकर के व्यापार करने लगे, और जो शहर के लोग थे उनको भी कुछ जंगलों की चीजों की जरूरत पड़ती थी। जैसे मेडिसिन बनाने के लिए कुछ पेड़ पौधों की, जड़ी बूटियों की जरूरत पड़ती थी, तो वो जंगल जाते थे, ठीक है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए, ठीक है। तो डिपेंडेंट हो गए तो ट्राइबल्स क्या किए कि ट्राइबल्स जो है वो मेन स्ट्रीम सोसाइटी को अपनाने लगे। हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्राइबल्स एक जगह एडमिनिस्ट्रेशन भी करते हैं, ठीक है, कि वो लोग जैसे देखते हैं कि यहाँ बाहर के कम्युनिटीज में राजा महाराजा होते हैं, तो ये लोग भी क्या करते हैं कि अपने एक कबीले के राजा को बना देते हैं और राज करने के लिए बोल देते हैं, ठीक है। ऐसा हमने को देखने के लिए मिला। तो क्या है कि इनका सोसाइटी जो है वो बाहर के रहन सहन को कहीं ना कहीं अपनाता है, अडॉप्ट करता है अपने में, और उसके बाद से मतलब उस तरीके से ये लोग रहने लगते हैं, ठीक है। आगे देखिए ट्राइबल्स टुक अप डिफरेंट लिवलीहुड। ट्राइबल जो है वो अलग अलग तरह के लिवलीहुड, अलग अलग तरह के ये लोग जीवन जीने का तरीका अपनाते हैं, जिसमें से कौन कौन सा है? मैनी ऑफ देम मर्ज्ड विद द कास्ट बेस्ड सोसाइटी। इसमें से बहुत सारे जो लोग हैं
वो कास्ट बेस्ड सोसाइटीज को अपना लेते हैं। जैसे कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ते आ रहे हैं कि कास्ट बेस्ड सोसाइटी को अपना लिया, तो उस समय सबसे ज्यादा होता था कि मुस्लिम धर्म को अपना लिया, ठीक है। और कुछ जो है वो कंक्लूजन्स भी दिए जाते थे कि अगर मुस्लिम धर्म को अपना लिया तो हम आपको मतलब कि किसी भी धर्म को अपना लिया, ठीक है, किसी भी धर्म को अगर आपने अपना लिया तो उस धर्म के आपको सारी वहां पे रहने के लिए मिल जाएगा, वहां जगह मिल जाएगा, आपको खेती करने के लिए जगह मिल जाएगा, मतलब इस तरीके की भावनाएं दी जाती थी। सम रिजेक्टेड कास्ट सिस्टम एंड द अदर्स एंड ऑर्थोडॉक्स हिंदूज, ठीक है, कुछ लोगों ने क्या किया कि कास्ट सिस्टम को रिजेक्ट किया और जो हिंदू धर्म की मान्यताएं थी, जैसे कि जो लोग पूजा पाठ करना है, किसी का बलि चढ़ाना है, दूध अर्पण करना है, या फिर फूल अर्पण करना है, तो इन सारी चीजों को कुछ लोगों ने, कुछ ट्राइबल्स ने क्या किया कि रिजेक्ट किया। उन लोगों का कहना माना, आप लोग को याद होगा कि हम लोग पढ़ाया पिछले वीडियो में कि उन लोगों का मानना था कि ऐसी कुछ चीजें नहीं होती हैं। और हम लोग आने वाले चैप्टर में भी जो है डेटीज के बारे में पढ़ने, देवी देवताओं के बारे में पढ़ने वाले हैं, रिलीजियंस के बारे में पढ़ने वाले, तो ये सारी चीजें काफी ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगी, ठीक है। सम ट्राइबल्स टूक अप द एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिटिकल्स पावरफुली, ठीक है, कुछ ट्राइबल्स जो थे वो एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने लगे। जैसे हमने आपको बताया ऊपर कि इनके सोसाइटी में काफी ज्यादा बदलाव आ रहा था, तो कुछ ट्राइबल्स जो है वो मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटिव संभालने लगे। जैसे क्या हो गया कि पॉलिटिकली वो लोग हो गए, जैसे कि जैसे ये लोग कुछ ट्राइबल्स जो थे, देखिए मान लीजिए एक ट्राइबल्स हो गया और एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी हो गया, ठीक है, तो इसमें जो राजा होता था ना, ट्राइबल्स का जो राजा होता था, अगर इसमें जाता था तब इसको मतलब कभी ना कहीं इसको राजपाट करने के लिए कहीं मिल सकता था कि हाँ हो सकता है कि आप राजा के दरबार में रह सकते हैं। लेकिन अगर इसके जो और जो कास्ट, जो ट्राइबल्स के और छोटे मोटे जो व्यक्ति थे, जैसे अहोम्स को देख लीजिए वो लोग राज करते थे, गोंड्स को देख लीजिए वो लोग भी राज करते थे, तो ऐसे ही छोटे छोटे जो इनके नीचे जो कास्ट बेस्ड सोसाइटी थी ट्राइबल्स की, वो राज नहीं कर सकती थी। वो उनको कास्ट बेस्ड सोसाइटी में अगर जाना होता था तो छोटे कास्ट के लोग उनको बना दिया जाता था और उसी के अनुसार वो लोग अपना जीवन यापन करते थे, ठीक है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, ठीक है। आगे देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एट टाइम दिस ब्रॉट इनटू द कॉन्फ्लिक्ट विथ लार्ज एंड मोर कॉम्प्लेक्स किंगडम्स एंड द एम्पायर्स। क्या है कि आने वाले समय में इसके कारण बहुत जो है बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ, किसके बीच, और मतलब कि इनकी राजधानियां जो है वो मतलब कि और कठिनाइयों से भरती गई, राजाओं की और किंगडम्स और एम्परर्स के बीच, ठीक है, मतलब कि इनके पास भी, जैसे कि हम लोग पढ़ते हैं, अहोम्स के पास भी बहुत ज्यादा एक सैनिक होता है लड़ाई करने के लिए, मतलब इनकी किंगडम भी बहुत बड़ी होती है, ठीक है। तो ये अगर कोई अहोम्स आते हैं राजा के पास तो इनके सारे सैनिक भी इनके साथ आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे अगर इनकी जो मान्यताएं हैं, जो धर्म है, जो ट्राइबल्स की मान्यताएं हैं वो धर्म में अलग है, जो राजा की जो मान्यताएं हैं वो धर्म में अलग है, तो अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा हुआ। तो इसी कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण क्या हुआ कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी है, बहुत सारी समस्याओं का भी सामना करना पड़ा, ठीक है, और उसका सॉल्यूशंस भी हुआ, ठीक है। तो ये है मतलब कि इस चैप्टर्स का टोटल निष्कर्ष हम लोगों ने देखा कि उम्मीद है कि सभी लोग को आपको अच्छा से समझ में आया होगा चैप्टर, ठीक है। और हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करेंगे और जो भी चीजें हैं अपना ऑब्जेक्टिव से उसको करेंगे, ठीक है, और उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है।